हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स in question 1 above which have terminating decimal expansion। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट्स हमसे ये कहना चाह रही है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिन जिन नंबर के हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला केस बना था उनका यहाँ पर हमने डेसिमल एक्सपेंशन करना है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जिन जिन नंबर्स का जिन क्वेश्चन नंबर 1 में जिन जिन पार्ट्स का टर्मिनेटिंग वाला केस बना था उनको हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। ओके, तो बच्चों वो हमने कैसे करना है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स थे, कौन कौन से नंबर थे जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला केस बना था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में वो पार्ट थे, मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है, कि हमारा इजी हो जाए। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और नाइन्थ। ओके, तो बच्चों ये हमारे सारे पार्ट्स थे जिनका हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला केस बना था। अब बच्चों यहाँ पर अब देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट केस है वो कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट केस है वो है 13/3125। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों फर्स्ट केस को हम सॉल्व करते हैं और उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों 13/3125 के फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने उस क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर बनाए थे, आपने वैसे ही 13 और 3125 के सिमिलर वे में फैक्टर बनाने हैं। तो बच्चों हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर जो डायरेक्टली हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर बनाए थे वही फैक्टर यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो बच्चों 13 के हमारे पास फैक्टर थे 13 और 3125 का जो फैक्टर हमारे पास बना था वो बना था 5⁵5। ठीक है, तो बच्चों 13 का फैक्टर क्या था, 13 ही था। और 3125 का जो फैक्टर बच्चों हमारे पास बना था क्वेश्चन नंबर 1 में वो था 5⁵5। और एग्जाम में बच्चों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको फैक्टर बनाने होंगे। ओके, अब बच्चों इसके बाद हमें क्या करना होगा कि ये जो हम केस कर रहे हैं बच्चों ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला केस कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि टर्मिनेटिंग वाला जो हमारा केस बनता है उसकी हम कैसे पहचान करते हैं, उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि बच्चों वहां पर हम जो डिनोमिनेटर क्यू होता है वो देखते हैं। अगर क्यू के जो फैक्टर है वो 2⁻m और 5⁻n इसका मल्टीपल या फिर दोनों सेपरेट अलोन बन जाए तो वो वाला केस हमारा होता था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों यही वाला केस हमने यहाँ पर भी फॉलो करना है। हमें क्या करना है कि यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर हम 2 और 5 का जो पेयर है उसको लेके आएंगे। ठीक है, और बच्चों वो हमने कैसे लेके आना है मैं आपको बताता हूं। देखें यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 प्रेजेंट है और 5 की कुछ यहां पर पावर प्रेजेंट है 5⁵5। तो बच्चों अगर मुझे यहां पर 2 का पेयर चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि इस नंबर को जो हमारा ये फैक्टर बना है इसको 2⁵5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और सिमिलरली 2⁵5 के साथ डिवाइड करना होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर 5 प्रेजेंट है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, अगर 2 प्रेजेंट है तो फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर 5 बच्चों प्रेजेंट था तो हमने क्या किया कि 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब बच्चों मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब क्या है कि देखो ये आपस में कैंसिल होके 1 ही बनेगा। ठीक है, आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 1 ही बनेगा। लेकिन बच्चों हम अपनी सहूलत के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मतलब इसका मतलब ये भी हुआ कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो ये 1 के इक्वल होता है। और अगर 13/5⁵5 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये उतना ही रहता है, इसके रिजल्ट में कुछ चेंजेस नहीं आती। ओके, तो बच्चों अब देखो हमने क्या करना है। और दूसरी बात और है कि जितनी पावर 5 यहां पर होगी
वो सेम पावर हमने उस दूसरे नंबर की रखनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 की पावर 5 रखी है और 2 की पावर 5 रखी है। उसके बाद बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हमारा क्या बनेगा 13 इंटू, अब बच्चों यहाँ पर क्या है 2⁵5। इसका मतलब ये होता है कि 2 हमारा 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 13 में हमने 2 5 टाइम मल्टीप्लाई करके इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दिया 13 के साथ। उसके बाद बच्चों देखो हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जो मेन हमारा बच्चों वर्क है यहाँ पर वो डिनोमिनेटर का है। अब बच्चों डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर 5 प्रेजेंट है और 2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो बच्चों देखो हमने क्या करना है कि इनकी जो पावर है वो सेम है। तो बच्चों ये जो नंबर नीचे होते हैं ना, ये वाले से, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसकी बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम। 5 और 2 दो डिफरेंट नंबर है लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं? इसकी बेस। ये ठीक है, बेस डिफरेंट है। 5 और 2 डिफरेंट नंबर है लेकिन पावर सेम है। तो बच्चों हम क्या करेंगे अब कि इसकी जो पावर है उसको कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि दोनों सेम है। और एक बात और है कि ये दोनों किस फॉर्म में है? ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो बच्चों यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की होल पावर 5। तो बच्चों हमने क्या किया कि यहां पर कि ये जो पावर थी ये हमने कॉमन निकाली क्योंकि पावर सेम थी। ओके, और आपको पता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आमने सामने वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 13 के सामने ये था तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 5⁵5 के सामने ये था तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बच्चों हमने फर्दर क्या करना है, तो इसको बच्चों मैं रब कर लेता हूं। ओके, तो आप इसको नोट कर लेना वैसे अगर आप नोट करना चाहो तो, ठीक है। ओके, तो बच्चों देखो हमारा इतना बन गया था। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। और अगर 32 को हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर मैं कर देता हूँ 32 को अगर हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 2 ज़ा 2 एंड 1 3 ज़ा 3। तो बच्चों ये हमारा बनेगा 6 9 2 11 कैरी 1 3 1 4। तो बच्चों ये हमारा बन गया 460। कितना बना? 460। तो बच्चों ये हमने जो न्यूमिनेटर है ऊपर वाला, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको हम क्या सॉल्व करेंगे कि ये जो ब्रेसिस के अंदर जो नंबर है ना 5 इंटू 2, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 इंटू 2 बच्चों हमारा क्या बनेगा? 5 2 ज़ा 10। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है, 10⁵5। और बच्चों अगर 10⁵5 है तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 के आगे 50, ठीक है। अगर 10⁵5 है ना, जैसे यहां पर लिखा हो हमारे पास 10⁵5, ठीक है, ऐसे भी लिखा हो सकता है या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। कई बार ब्रेसेस ना हो तो ऐसे डायरेक्टली लिखा हो तो इसका मतलब भी वही होता है। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि 1 के आगे 50, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पर बच्चों लिखा हो 10⁵3 तो इसका मतलब क्या होता है 1 के आगे 30, ठीक है, 10 के आगे नहीं 1 के आगे 30। अगर 3 है, अगर यहाँ पर लिखा हो 10⁵8 तो 1 के आगे 80, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या है 10⁵5 है, इसका मतलब क्या है कि 1 के आगे 50। तो 416 बच्चों हम ऐसे लिख लेंगे और 1 के आगे यहां पर 50 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5। अब बच्चों यहां तक करने के बाद देखो हमें क्या करना होगा, अब इसका हम रिजल्ट करेंगे, मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे सिंपली। अब डिवाइड नहीं कि हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड वो बड़ा सा ऐसे बना के कि 416 को अंदर रखना है और ये हमारा 1 के आगे 50, तो बच्चों ये होता है 1 लाख, ठीक है, इसको हमने बाहर रखना, डिवाइड करना है। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना, इसको इजी वे से हम डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों डिवाइड देखो हमने कैसे करना है। सबसे पहले जो ऊपर नंबर ये 416 है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ओके। उसके बाद इसकी जो जीरो जितनी है वो हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो बच्चों इसमें क्या है 50 है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 416 जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको पीछे से काउंट करेंगे, ठीक है, और जितनी जीरो है उतनी बार काउंट करेंगे। तो देखो 1 2 3,
ठीक है बच्चों, यहाँ 3 हो गया, लेकिन जीरो कितनी है, 5 है, मतलब 2 जीरो यहाँ पर बच गई। तो अब ये क्या है, जो 2 जीरो बच गई, यहां पर हम ये जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसको काउंट करो पीछे से, 1 2 3 4 5, तो बच्चों 5 हो गया। अब ये करने के बाद बच्चों यहां पर हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहां हमने पॉइंट लगा दिया, और चाहो, ठीक है, अगर चाहो तो यहां पर भी आप छोड़ सकते हो, आपका ये भी रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये भी आपका आंसर है, लेकिन आप चाहो तो यहां पर जो आपने पॉइंट लगाया ना, आपका जैसे ये बन गया, ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी आप जीरो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपने पीछे से एक्चुअली इसको काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3, अगर 3 डिजिट है, डिजिट कम पड़ रहे हैं तो आगे फिर जीरो लगा लेनी है हमने। ठीक है, तो बच्चों जो नेक्स्ट इसका पार्ट है आपको मैं वो समझाता हूं। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो इसको मैं बच्चों मैं रब कर देता हूं। ठीक है, जो ये रफ पार्ट हमारा है इसको मैं रब कर देता हूं, और आपने क्या क्या नोट करना है। ये हमारी मल्टीप्लाई हो गया, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो ये हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप देख लो उसको, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पहले, फिर एक बार आपको समझाया तो मैं डायरेक्टली इतना लिख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ छोटा करके, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए। 0.00416, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। हमने क्या किया कि सबसे पहले इसके फैक्टर बनाए, अगर 5 प्रेजेंट है तो उसका उल्टा नंबर ले लिया, मतलब 5 और 2 ही हम लेते डिनोमिनेटर में, तो 2 ले लिया, पावर सेम रखी, ऊपर नंबर को मल्टीप्लाई किया, नीचे अगर हमारे पास पावर सेम है तो पावर कॉमन निकाल लेंगे, जो अंदर नंबर है बेस जो हमारा है ये और ये, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे 10⁵ बना, 10⁵ का मतलब क्या होता है, 1 के आगे 5 जीरो, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, जितनी जीरो हैं वो पीछे से काउंट करेंगे, नंबर वो लिख के, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, और जहां पर नंबर एंड होगा वहां पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। और बच्चों सेकंड पार्ट देखो हमारा क्या था, तो बच्चों सेकंड पार्ट में एक बार चेक कर लेते हो कितना था हमारा। तो बच्चों सेकंड पार्ट था 17/8। ठीक है, 17/8। अब बच्चों 17/8 के जो फैक्टर है आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, तो 17/8 के जो हमारे पास देखो जो फैक्टर थे वो क्या बने थे, 17/2⁻3। ठीक है, ये बच्चों हमारे बन गए थे। अब बच्चों हमने क्या करना है, यहां तक करने के बाद देखिए यहां पर हमारा 2 आया है, जैसे कि यहां पर 5 आया था, यहां पर 2 आया है, तो अगर यहां पर 5 आया था तो हमने यहां पर 2 लेट किया था, अगर यहां पर 2 आया तो हमें 5 लेट करना होगा। और बच्चों हमें क्या करना होगा कि 5⁻3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और सिमिलर वे में 5⁻3 के साथ डिवाइड करना होगा। ठीक है, पावर हमने सेम रख दी है। उसके बाद बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों 17 इंटू 5⁻3 मतलब 5 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। और बच्चों यहां पर इन डिनोमिनेटर हम जो पावर है उसको कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर देखो हमारा क्या बनेगा 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 की होल पावर 3। ठीक है, और उसके बाद बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 एंड 25 5 25 5 125। और बच्चों 125 में हम 17 मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, ठीक है, 7 5 35, 7 2 14 14 और प्लस 3 हमारा हो जाएगा 17, और 7 1 7 प्लस 1 8। ओके, और उसके बाद 1 5 5, 1 2 2, 1 1 1। इसको बच्चों हम ऐड कर देंगे, 5 का 5, 7 5 12, 2 कैरी 1, 8 2 10 और 1 11, 1 प्लस 1 2। तो बच्चों ये हमारा आ गया 2 1 2 5। ये कितना आ गया 2 1 2 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इन न्यूमिनेटर। बच्चों यहाँ पर देखो क्या है 2 इंटू 5 मतलब कि 10, 10 की पावर 3। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 10 रेज टू पावर 3। और बच्चों 10 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या होगा, 1 के आगे 3 0, 10 के आगे नहीं 1 के आगे 3 0। बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 2 1 2 5 अपॉन 1 के आगे 3 0। और उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है कि जो नंबर हमारा न्यूमिनेटर में उसको सबसे पहले लिख लेंगे।
ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 1 2 5। ठीक है, ये बच्चों हमने लिख लिया। और उसके बाद हम इसमें 0 काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 0 है तो पीछे से हमने काउंट करना है 1 2 3, 0 खत्म, यहाँ पॉइंट लगा देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास डिजिट कम पड़ जाए तो एक्स्ट्रा हम 0 लगा देते हैं। इसमें देखो, इसमें हमें डिजिट की कमी नहीं पड़ी तो हमने 0 नहीं लगाया, डायरेक्टली पॉइंट लगा दिया। और आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब बच्चों इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम करते हैं। अब बच्चों जो थर्ड पार्ट है, मतलब इसका थर्ड पार्ट कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट आप देख लेना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट होगा, और वो है 15/1600। ठीक है, 15/1600, 15/1600। ठीक है, 15/1600। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास क्या 15 के क्या होंगे, 3 × 5 होंगे, तो इसके हम फैक्टर लिख लेते हैं। 15 के हैं 3 × 5, और उसके बाद 16 के हमारे पास फैक्टर बनेंगे 2⁶ × 6 × 5 × 5, 2⁶ × 6 × 5 × 5। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, सही हमने लिखा है, ओके। तो बच्चों उसके बाद देखो हमने क्या करना है, ये अभी हमारा कोप्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे पहले जो नंबर कैंसिल हो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा देखिए 3, ओके, और 2⁶ × 6 × 5। अब बच्चों जो हमारे पास ऊपर नंबर आए थे उसमें सिर्फ एक नंबर बचता था, या तो 2 या फिर 5, लेकिन बच्चों यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है। ठीक है, लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है, 2 और 5 की जो पावर है उसको हम बराबर रखें इन अ डिनोमिनेटर। तो बच्चों देखो यहाँ पर 5 प्रेजेंट है, मतलब 5 एक ही प्रेजेंट है, 5 की पावर 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 2 की पावर कितनी है, 6 है, और 1 हमारे पास 5 प्रेजेंट है, और 5 को भी हमने मतलब इसकी जो पावर 6 बनानी है, तो हमें अब कितनी पावर की जरूरत है, 5 की कितनी पावर की जरूरत है, एक तो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 5⁻5 की हमें जरूरत है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो नीचे इन डिनोमिनेटर 5 की पावर 6 बन जाएगी, क्योंकि एक पहले से ऑलरेडी मौजूद है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखें 3 हमने यहाँ लिखा, और 5⁻5 का मतलब क्या है, 5 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, अपॉन हमारा हो गया बच्चों यहाँ पर। अब देखें 2⁶6 है और 5⁻, कितना हो जाएगा, देखें पावर ये क्या होता है, ऐड जब मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, मैं आपको एक बार कर दिखा देता हूँ। 2⁻6 है, 5⁻1 है, और 5⁻5 है। तो बच्चों जब ऐसा केस होता है ना, जब बेस हमारा सेम हो, देखो यहाँ पर बेस क्या है, सेम है। ऊपर वाले केस में क्या था कि बेस डिफरेंट था, पावर सेम थी, तो हमने पावर को कॉमन निकाल लिया था। अभी मैं 2 को छोड़ देता हूं बच्चों, ठीक है, इसको आप छोड़ दो, इन दोनों को देखो, बेस यहाँ पर क्या सेम है और पावर डिफरेंट है। जब बच्चों बेस हमारी सेम हो, देखो 5 नंबर है, तो उस केस में क्या होता है, मैं अगर आपको यहां दिखाता हूं करके, 5⁻1 × 5⁻5। दोबारा बच्चों बता रहा हूं मैं, बेस अगर सेम हो और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है, जो पावर होती है वो एड अप हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेस सेम थी, तो बेस में निकाल लिया कॉमन, बेस क्या निकाला मैंने, कॉमन निकाला, और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1 + 5 हो जाएगी। ओके, और बच्चों 1 + 5 हमारा क्या होता है, 6 होता है। तो चाहिए हमारा क्या बन गया, 5⁻6। दोबारा बता रहा हूं, अगर बेस सेम हो तो बेस को निकालते हैं कॉमन, और जो पावर डिफरेंट होती है वो ऐड अप हो जाती है। ओके, तो बच्चों यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 5⁻6। ठीक है, 5⁻6। ठीक है, इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मैं रब कर लेता हूं। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा 5 5 25 एंड 5 5 25, 25 × 25 625, और 625 × 5 3125। ठीक है, 625 × 5 3125 आएगा बच्चों यहाँ पर। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। 5 5 25, 5 2 5 2 10 2 12, और 6 5 30, और 131 3125। और बच्चों 3125 में हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों 3125 में हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5 3 15, 1 3 2 6 और 7,
3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। तो बच्चों ये हमारा बन गया 9375। कितना बन गया? 9375। ठीक है बच्चों। उसके बच्चों देखो हमने क्या करना है, 2 और 5 यहाँ पर है, बेस डिफरेंट डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट है, पावर हमारी कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 5 होल पावर 6, दिस इज इक्वल टू। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है कि 2 × 5 हमारा क्या बनेगा, 10 बनेगा, 10⁻6, तो 9375। अब बच्चों 10⁻6 का मतलब क्या होता है कि 1 के आगे 6 0। ठीक है, तो 1 के आगे 6 0 हम डायरेक्टली यहाँ पर बच्चों लिख देते हैं हम। ठीक है, 1 के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद देखो हमने क्या करना है कि ऊपर जो हमारा न्यूमिनेटर है उसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो न्यूमिनेटर हम लिख लेते हैं 9375, और कितनी जीरो है, 6 जीरोज है बच्चों हमारी। हमने पीछे से यहाँ काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दें। ठीक है, यहाँ और आगे भी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 लगा देंगे, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, और उसके बाद बच्चों हमारे पास देखो अब हमारा इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हुए, और ये हमारी रफ पार्ट था मल्टीप्लाई का। आप देख लो, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना अगर आप नोट करना चाहो। ओके, उसके बाद बच्चों हम करते हैं थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ थोड़ा सा कंजस्टेड करके, कितना बना ये 0.00935। ठीक है, अब बच्चों देखो हमारे पास इसका ये रिक्वायर्ड आंसर, इसको मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूँ कि मिक्सअप ना हो जाए। ओके, अब बच्चों देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर मतलब 4th पार्ट है, और इसका 4th पार्ट कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट देखो हमारे पास क्या है, तो बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 23/2⁻³ एंड 5⁻²। देखो 2⁻³ × 5⁻²। तो बच्चों ठीक है, ये हमारा 4th पार्ट है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है कि 23 के देखो फैक्टर 23 ही होगा, और ओके तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, या फिर डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं वैसे तो 2⁻³ × 5⁻²। बच्चों हमने यहाँ लिखा, इनटू किया। ठीक है, हमने बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद देखो यहाँ पर 2⁻³ और 5⁻² है। अब 5⁻³ करने के लिए हमें सिर्फ एक 5 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5⁻² ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो 5⁻1 मतलब 5 ही हमारा हो गया, 5 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 23 × 5 अपॉन, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो 5 5 बेस सेम हो गए, पावर एडअप हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2 × 5 की होल पावर 3। ठीक है, पावर 2 और पावर 1 3, और पावर को मैंने कॉमन निकाल लिया। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15 और कैरी 1, 5 2 ज़ा 10, 10 और 1 11। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आ गया 115। और बच्चों यहाँ पर बन जाएगा 2 × 5 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 3। और ये बच्चों हम कह सकते हैं ये हमारा बन गया 1 के आगे 3 0। ठीक है, 1 के आगे 3 0, और इसको हम ऊपर न्यूमिनेटर को एज इट इज पहले सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, और 3 0 जब पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट के 0 लगा देंगे। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट 4th। ओके, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट हो गया। अब बच्चों इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो बाकी बच गए 8th और 9th, वो हम करते हैं बाद में, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा जो 5th पार्ट है वो है 6/15। 6 के बच्चों फैक्टर क्या होंगे 2 × 3, और 5 के फैक्टर देखो क्या, 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 × 5। और बच्चों यहाँ पर 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया हमारा को-प्राइम नंबर, 2/5 बच गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर 5 ओनली 1 टाइम है। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि 2 हमें चाहिए होगी, 5 की पावर यहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर 1 हमने मल्टीप्लाई करना है, और 2 की पावर 1 यहाँ पर डिवाइड करना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2 × 2, और नीचे हमारा बन जाएगा 2 × 5। ओके, तो बच्चों इसको हम ब्रेसेस के अंदर रख लेते हैं, और 2 × 2 बच्चों हमारा क्या बन जाएगा 4, और 2 × 5 हमारा क्या बन जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद जो देखो यहाँ पर 10 आ गया,
तो 4 जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें बच्चों ओनली 1 0 है, तो हमने पीछे से काउंट करना होता है नंबर, और यहाँ पर ओनली 1 डिजिट है, तो 1 के बाद ही हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट 5th। ओके, तो बच्चों उसके बाद हमारा जो 6th पार्ट है वो देखें क्या है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो वो बच्चों हमारे पास है 35 अपॉन 50। ओके, तो बच्चों 35 अपॉन 50 देखो हम कैसे करेंगे। 35 के बच्चों देखो फैक्टर क्या बनेंगे, 5 इंटू 7, और बच्चों 50 के देखो फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, क्या बनेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। तो बच्चों सबसे पहले 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच गया 7 अपॉन 2 इंटू 5 बच्चों हमारा एज इट इज रहेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें अब एक्स्ट्रा 2 या 5 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, पावर सेम है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, बन जाएगा 7 अपॉन 10, डायरेक्टली बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। यहाँ पर ओनली 1 0 है, तो 1 डिजिट के बाद ही हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, और आई होप कि आपको 6th के 6th पार्ट ही समझ आए होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो बच्चों आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, थ्रू कमेंट, या फिर जो हमारी ऐप है वहाँ पर भी आप कमेंट करके उसमें जो मैसेज का ऑप्शन होता है वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हो। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वो हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.